पहले आपने ऊपर सब्जेक्टिव की हेडिंग देनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जौन सा आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायो, उसकी हेडिंग दे सकते हैं। लेकिन चूँकि जो एग्ज़ामिनर होता है उसको पता होता है, जो चेकर होता है उसको पता होता है कौन सा सब्जेक्ट है, इसलिए आप सब्जेक्ट की हेडिंग बेशक ना दें, आप सब्जेक्टिव की दे दें। अगर आप आम टेस्ट कर रही हैं, स्कूल टेस्ट है या असाइनमेंट है, कॉलेज टेस्ट है, तो आप सिर्फ केमिस्ट्री या बायो भी लिख सकती हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे 605 मास्टर का कलम मार्कर यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक मार्कर से मैं क्वेश्चन की हेडिंग दूंगी। आप ब्लैक मार्कर यूज़ कर सकते हैं, अलाउ होते हैं। क्वेश्चन की हेडिंग कुछ इस तरह दी जाएगी। ये राइटिंग मैं अपनी पिछली वीडियोस में सिखा चुकी हूँ। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी वो जाके वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया कि मार्कर को यूज़ कैसे करते हैं और उससे लिखते कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमेशा होता है, फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का होता है और सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रही हैं उसको हम पार्ट से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी मैं हेडिंग दूंगी। इसके लिए मैंने 604 मार्कर यूज़ किया मास्टर कंपनी का। आप किसी भी कंपनी का मार्कर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कट मार्कर होना ज़रूरी है। अब फिर से मैं 605 मार्कर यूज़ करी क्योंकि मेरी मेन हेडिंग है। अब आपको जो क्वेश्चन आया उसमें आपने खुद देखना है कि मेन हेडिंग कौन सी बनती है। आपने वो हेडिंग शॉर्ट क्वेश्चंस में देनी है। शॉर्ट क्वेश्चंस में हेडिंग मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि चेकर जब आपका पेपर चेक करे तो उसको समझ आ जाए कि बच्चा कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद जब हम पेन से लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखा जाएगा। अब जो मेन हेडिंग्स हैं, पेन में जो मेन बातें हैं उसको मैंने ब्लैक पॉइंटर से लिखा है। अब आपने अपने पेपर में, अगर आप बायो का पेपर कर रहे हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश, कोई सा भी सब्जेक्ट है, आपने देखना है उसमें मेन बातें कौन सी हैं, कौन सी चीज़ें मैंने हाईलाइट करनी है। क्योंकि जब आपका पेपर चेक करे तो उसको पता हो कि बच्चों को आता है और उसने मेन चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। इस तरह वो आपका पेपर भी जल्दी चेक करेगा और उसके लिए आसानी भी होगी। इसी तरह मैंने जो डेट वगैरह हैं, जो साइंटिस्ट के नेम हैं, उन सबको मैंने ब्लैक पॉइंटर से लिखा है। अब अगर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो आपने नीचे लाइंस लगा देनी है। लेकिन अगर कंप्लीट नहीं हुआ, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, तो आपने जो पार्ट की हेडिंग देनी है और नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट से लिखना स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल उन्होंने हमसे बेंजीन के बारे में कुछ पूछा है तो आप बेंजीन की हेडिंग देंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, जिस चीज़ के बारे में पूछा है, जो मेन हेडिंग है उसको हमने हेडिंग में लिखना है। जो मेन बात पूछी है वो हमारी हेडिंग में आएगी। कुछ इस तरह लिखा जाएगा। ये मेरा पेपर बिल्कुल डन है। मैंने यहाँ पे लाइनिंग लगाने के लिए 605 मार्कर्स यूज़ किए हैं। अब आप देखिए, मैंने जो सब्जेक्टिव था वो मैंने ब्लू से लिखा है, फिर मैंने ब्लैक से लिखा है, फिर मैंने पार्ट ब्लैक से लिखा है, नीचे फिर मैं ब्लू से लिख रही हूँ। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है, जो हमारी मेन हेडिंग्स हैं वो आप ब्लू से लिखें। इस तरह खूबसूरती भी बरकरार रहेगी और पेपर भी अच्छा लगेगा। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने लाइनिंग जो सी है वो पेपर के लास्ट में लगानी है। पहले खूबसूरती से आपने पेपर हल करना है। पेपर हल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको आता हो और दूसरी ज़रूरी चीज़ है कि आपकी राइटिंग अच्छी हो। अपनी राइटिंग को खूबसूरत बनाने के लिए मेरी पुरानी वीडियोस देखें, उसमें मैंने तफसील से बताया कि मार्कर को यूज़ कैसे करते हैं, उसको पकड़ते कैसे हैं और उससे लिखते कैसे हैं। अगर आप ऐसे पेपर की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपका हाथ इस चीज़ पे सेट हो चुका होगा और आपको खुद ब खुद लिखना आ जाएगा। इतनी स्पीड आपकी हो चुकी होगी कि आप